हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अकाउंट्स पाठशाला। कैसे हैं आप सब? हम अकाउंटिंग अन इंट्रोडक्शन का पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो आप लोग उसे देख सकते हैं। तो आज हम पार्ट 3 करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। तो आज हमने जो अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, अब हम उसके यूजर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग से जो भी इंफॉर्मेशन आता है वो किन के लिए ज़रूरी है और वो यूजर्स कौन कौन से हैं। तो यूजर्स को बेसिकली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, इंटरनल यूजर्स एंड एक्सटर्नल यूजर्स। इंटरनल यूजर्स वो होते हैं जो बिजनेस का पार्ट होते हैं और वो बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड रहते हैं। तो उसमें कौन कौन से आते हैं? पहला है ऑनर्स, यानी जो बिजनेस के मालिक है, और अगर वो पार्टनरशिप में बिजनेस चल रहा है तो पार्टनरशिप में जो भी लोग इन्वॉल्व हैं वो। फिर सेकंड है डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, ऑफिसर्स एंड सुपरवाइजर्स। ये सब भी बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और बिजनेस के पार्ट होते हैं। तो ये हमारे हो गए इंटरनल यूजर्स। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल यूजर्स के, जो बिजनेस से रिलेटेड तो होते हैं बट बिजनेस से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं होते, वो बिजनेस के बाहर के पार्ट होते हैं। जैसे कि इन्वेस्टर्स, जो कि पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज, बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड टैक्स अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एंड टैक्स एसोसिएशन। अब इनमें जो भी इम्पोर्टेंट यूजर्स है उनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो कौन कौन है और उनका नीड क्या है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन से। तो इम्पोर्टेंट यूजर में सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आता है ओनर्स। ओनर्स कौन होते हैं? ओनर्स यानी द पर्सन हु हैव कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इनटू द बिजनेस। अगर हम अकाउंटेंसी के टर्म्स में बोले तो वो पर्सन जो कि बिजनेस में अपना कैपिटल लगाते हैं, कैपिटल यानी पूंजी, जो अपना पूंजी निवेश करते हैं बिजनेस में, वो लोग क्या होते हैं? ऑनर्स होते हैं, या उसे हम प्रोपाइटर्स भी कहते हैं। अब उनके नीड क्या है? प्रॉफिटेबिलिटी, यानी कि वो उनको पता होना चाहिए कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, वो इसके लिए अकाउंटिंग करते हैं। या रीजंस फॉर इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है लेकिन उसके पीछे रीजंस क्या है वो फाइंड आउट करने के लिए भी अकाउंटिंग की इन्हें ज़रूरत पड़ती है। एंड देन वैल्यू ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स हैं उनकी, यानी जो भी संपत्ति है लाइक बिल्डिंग, कार एट एक्स्ट्रा, फर्नीचर्स, तो वो सब की वैल्यू क्या है, तो ये सब फाइंड आउट करने में उनका कौन हेल्प करता है? अकाउंटिंग। सो दिस इज द नीड ऑफ ओनर फॉर अकाउंटिंग। नाउ सेकेंड इज मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कौन लोग होते हैं? दोज हु मैनेजेस द बिजनेस। जैसा कि हमने पढ़ा था अभी, डायरेक्टर्स, मैनेजर्स, डिपार्टमेंटल हेड्स, ये सब मैनेजमेंट का काम करते हैं, बिजनेस को मैनेज करने का काम करते हैं। तो इनका नीड क्या होता है अकाउंटिंग के लिए? ये लोग क्या करते हैं? ये लोग को अकाउंटिंग की हेल्प से बिजनेस को जज करने में मदद मिलती है कि बिजनेस पर कैसा परफॉर्म कर रही है। फिर प्लानिंग करने में, आगे की प्लानिंग करने में ये लोग को हेल्प करता है अकाउंटिंग। फिर कंट्रोल करने में, देन डिसीजन मेकिंग, हर तरह का डिसीजन लेने में जो बिजनेस के लिए अच्छा है वैसा डिसीजन मेकिंग में भी मैनेजमेंट को अकाउंटिंग हेल्प करता है। फिर परफॉर्मेंस मेजरमेंट, कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रही है, कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये सब मेजरमेंट में अकाउंटिंग मैनेजमेंट को हेल्प करता है। नाउ फोर्थ इंपॉर्टेंट यूजर इज इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? निवेशक, यानी जो बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। तो उनका जरूरत क्या होता है अकाउंटिंग का? वो डिसाइड कर पाते हैं वेदर दे शुड इन्वेस्ट और नॉट। वो इससे अकाउंटिंग से डिसाइड करते हैं कि उन्हें बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं बिजनेस में तो इससे उन्हें फायदा होगा या नहीं होगा, वो इस बात का आकलन बिजनेस के अकाउंटिंग से ही लगा पाते हैं।
तो इन्वेस्टर्स के लिए भी अकाउंटिंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। नाउ फोर्थ वन इज क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स कौन होते हैं? दोज हु सेल गुड्स एंड सर्विसेज टू द कंसर्न ऑन क्रेडिट। वो वैसे लोग होते हैं जो कि कोई भी गुड्स यानी कोई भी सामान या सर्विस देते हैं बिजनेस को, लेकिन किसमें? कैश में नहीं, पैसे दे के नहीं, उधार में। तो जो भी बिजनेस को उधार में सामान बेचते हैं या सर्विस देते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स कहते हैं। अब क्रेडिटर्स का नीड क्या है? क्रेडिटर्स का नीड अकाउंटिंग के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि क्रेडिट डिसीजन लेने के लिए उन्हें अकाउंटिंग की जरूरत पड़ती है। क्योंकि क्रेडिटर्स को पता होना चाहिए कि अगर वो आपको पैसे दे रहे हैं उधार में तो आप उस कंडीशन में हो या नहीं कि आप उसे पैसे वापस कर सको। तो इसलिए क्रेडिटर्स के लिए भी अकाउंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन बहुत ही ज़रूरी होती है। चलिए अब हम कुछ और यूजर्स की बात कर लें। नाउ एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? आप सबको पता है एम्प्लॉयज़ सिंपली क्या होते हैं? दोज हु वर्क इन द बिजनेस। जो भी उस बिजनेस में वर्क कर रहे हैं वो क्या हो गए? हमारे एम्प्लॉयज़ हो गए। तो एम्प्लॉयज़ को क्यों पता होना चाहिए अकाउंटिंग रिलेटेड इंफॉर्मेशन? क्योंकि एम्प्लॉयज़ को उनकी जॉब की सिक्योरिटी चाहिए, राइट? अगर आप किसी बिजनेस या किसी कंपनी में काम करने जा रहे हो, अगर वो बिजनेस घाटा में चल रहा है तो क्या आप वहाँ पे काम करना पसंद करोगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा कि अगर ये बिजनेस घाटे में चल रही है तो क्या ये मेरी सैलरी टाइम पे दे पाएंगे, या कोई भी बोनस या कुछ भी आगे की सिक्योरिटी, आपको जॉब सिक्योरिटी, कहीं आपको नौकरी से निकाल तो नहीं दिया जाएगा। तो इन सब के लिए भी ऐसी क्वेरीज होती हैं एम्प्लॉयज़ के मन में, इसलिए वो भी क्या करते हैं? बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन से अप टू डेट रहते हैं कि वो कैसा चल रहा है। तो इसलिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन उनके लिए भी ज़रूरी होती है। नाउ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन आते हैं? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आते हैं, और फिर टैक्सेशन अथॉरिटीज। इनके लिए क्यों ज़रूरी होता है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन? क्योंकि वो लोग क्या करना होता है? वो लोग को टैक्स कलेक्ट करना होता है। फिर कभी कभी वो क्या करते हैं? सब्सिडी ग्रांट करते हैं आपके बिजनेस के लिए। तो उसके लिए भी ज़रूरत पड़ता है गवर्नमेंट को। उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपके बिजनेस के लिए, बिजनेस का, है ना? टू रिव्यू फिजिकल पॉलिसी और कुछ भी पॉलिसीज होती हैं, तो उन सब के लिए भी गवर्नमेंट कई बार आपका फाइनेंशियल पोजीशन आपके बिजनेस का मांग सकती है। आपके बिजनेस का बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये सब वो लोग चेक करते हैं। तो ये रहे हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट यूजर्स जिनके लिए अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। अब हम आ चुके हैं चैप्टर के एंड में। तो आप लोग तीनों पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आज हम चैप्टर कंप्लीट कर रहे हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू चैप्टर के साथ। सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर इफ़ यू लाइक। थैंक यू।